हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक टैंक। मेरा नाम है शेख हिलाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए। आज जो है हम पार्ट 2 लाएंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में कि फॉरेनर्स कौन कौन से आए थे, किस ईयर में आए थे, और रिवोल्ट 1857 को हमने ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने वेन्यूज भी देखे कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, लीडर्स कौन कौन थे, ईयर कौन कौन था। तो अब हम चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड। दोस्तों, हम सीरीज वाइज चलेंगे, ईयर वाइज चलेंगे, एक ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है गांधी ने उसको हम अलग पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है। पहले हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन कब हुआ। इसका फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुआ। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, पूछता है आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो फॉर्मेशन कब हुआ। वो हुआ 1885 में। तो इसके जो लीडर्स कौन थे, इसका फाउंडर कौन था, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर जो था वो कौन था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सॉरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ही इसका फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लीडर्स मीटिंग से रिलेटेड। उसके बाद तुरंत 4 मीटिंग्स हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, कहां पे हुई इसकी, वो हुई बम्बई में। कहां पे, बम्बई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मीटिंग्स जो हुई वो कब कब हुई। 1885 में फर्स्ट मीटिंग हुई, 1886 में सेकंड मीटिंग हुई, 1887 में थर्ड मीटिंग हुई, और 1888 में हमारी फोर्थ मीटिंग हुई। क्लियर। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि मीटिंग्स में कौन सा लीडर था और किस जगह पे हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो बम्बई में स्टार्ट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बम्बई में ही फर्स्ट मीटिंग जो है हमारी, पहली मीटिंग कहां पे हुई, बम्बई में। और यहां पे इसका लीडर कौन था, वो था उमेश चंद बनर्जी। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मीटिंग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसका लीडर कौन था और किस ईयर में हुई। और उसके बाद सेकंड मीटिंग जो है वो कब हुई, 1886 में। उसमें ये कहां पे हुई, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में हुई सेकंड मीटिंग। उसका लीडर कौन था, वो था दादा भाई नेहरू जी। यहां से आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस भारत में हम किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वो यही है दादा भाई नेहरू जी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद थर्ड मीटिंग हमारी हुई 1887 में। तो ये कहां पे हुई, ये हुई मद्रास में। कहां पे, मद्रास में। और इसके लीडर जो है वो कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हमारी फोर्थ मीटिंग जो है वो कब हुई, वो हुई 1888 में। और वो कहां हुई, वो हुई इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद जो लीडर था इसका, ये कौन था, जॉर्ज यूल। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और यहां पे एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूल। इतना ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, और ये थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। क्लियर दोस्तों। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दादा भाई नेहरू जी को। और किसने, कौन था फाउंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दादा भाई नेहरू जी। क्लियर। अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो आपके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके फॉर्मेशन से, तो वो आपने अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो काफी सिंपल भाषा में मैंने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आई होप आपको, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज आप पॉइंट्स को नोट करते जाना। क्लियर। उसके बाद दोस्तों जो है, उसके बाद हमारी जो है वो है बंगाल पार्टीशन। ठीक है, वो कब हुआ, वो हुआ 16 अक्टूबर 1905। बंगाल पार्टीशन। क्लियर दोस्तों। और यहां पे ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्मेशन आई, इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था कंप्लीट स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है। उसके बाद बंगाल पार्टीशन की बात करें तो यहां पे जो है बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। क्लियर दोस्तों, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल को डिवाइड किया ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल को नाम पड़ा ढाका। जो आज आप ढाका देख रहे हो ना, वो बंगाल की, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो उस समय में जो है वो पूरे ईस्ट बंगाल को कहा जाता था ढाका। और वेस्ट बंगाल जो है इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा कलकत्ता। क्लियर दोस्तों। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछते हैं और पूछता है कि बंगाल पार्टीशन के दौरान जो था वाइस रॉय कौन था। तो वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। क्लियर दोस्तों। तो ये थे बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ये 16 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट है। इसी डे को हम रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। रक्षाबंधन क्या हुआ था दोस्तों, अगस्त 1905 में क्या था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने क्या किया, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई और वहां से इसने कहा कि जो भी बंगाल के लीडर्स हैं उनको उसने मीटिंग बुलाई उनकी, और उनसे कहा कि यार भले ही हमारा जो है ब्रिटिशर जो है हमें 16 अक्टूबर को डिवाइड करेंगे बंगाल को, लेकिन जब तक हम डटे रहेंगे, जब तक ना हम डिवाइड होंगे, अगर हम डिवाइड नहीं होंगे तब तक हम ब्रिटिशर्स को मतलब वो हम पे हावी नहीं हो सकते। तो इन्होंने यहां से एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम पड़ा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्योंकि उनको पहले से अनाउंसमेंट हो गई थी कि बंगाल को जो हम पार्टीशन करेंगे। तो इस वजह से अगस्त में ही सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल के सारे लीडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि जब तक ना हम डिवाइड होंगे तब तक हम पे ब्रिटिशर जो है वो डोमिनेट नहीं होंगे। और इससे रिलेटेड उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम पड़ा स्वदेशी मूवमेंट। तभी हम 16 अक्टूबर को एज रक्षाबंधन डे मनाते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद है आपका 1906। इसमें क्या हुआ, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, प्लीज दोस्तों ध्यान रखना और पॉइंट्स को नोट करते जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम वही डिस्कस करते हैं, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि इनके फाउंडर कौन थे। वो थे आगा सलीमुल्लाह खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। क्लियर। ये था 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 1909 पे। तो 1909 में क्या हुआ, एक बिल आई जिसका नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो बिल। सॉरी, क्या पड़ा, मॉर्ले मिंटो बिल। इस बिल का मोटिव क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक बिल लाई जिसका नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो बिल। ये मॉर्ले मिंटो के वाइसरॉयज के नाम पे चढ़ा, क्योंकि उस टाइम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो। तो इन्हीं के नाम पे एक बिल आई, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो बिल, जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो बिल। इसका मुद्दा क्या था कि हम इंडिया में जो है, भारत में जो है कम्युनल इलेक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, कम्युनल इलेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या था कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस एरिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे हम मुस्लिम लीडर को खड़ा करेंगे। और जहां पे हिंदू पॉपुलेटेड एरिया होगा तो वहां से हम एक हिंदू लीडर को खड़ा करेंगे इलेक्शन के तौर पे, और वही उनका लीडर रहेगा। तो अब तक जो है, यहां तक 1999 तक जो है हिंदू मुस्लिम्स को ये कंसेप्ट ही नहीं था कि वो दूसरे मजहब का है, मैं इस मजहब का हूं। तो उसके बाद जो ही ये बिल आई तो मुस्लिम्स ने सोचा कि अगर हम हिंदू लीडर को इलेक्ट करेंगे तो वो हमारा भला नहीं करेगा, और हिंदू ने सोचा कि अगर हम मुस्लिम लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, अपना लीडर चुनेंगे तो वो हमारा भला नहीं करे। तो यहां से ही मजहब के बुनियाद पे इन्होंने फूट डाली हमारे अंदर। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कि मुस्लिम और इंडियंस के दरमियान जो है रिलीजियस बेस पे फूट कब लाई, उस बिल को क्या कहते हैं, उस बिल को मॉर्ले मिंटो बिल ही कहते हैं। और यहां से भारत पाकिस्तान का जो है कंसेप्ट है वो वजूद में आया, क्योंकि यहां से ब्रिटिशर्स ने एक चाल चलाई कि हम कम्युनल इलेक्शन करवाएंगे, यानी मुस्लिम एरिया पॉपुलेटेड एरिया को से हम मुस्लिम्स को खड़ा करेंगे और हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज को हम हिंदू लीडर जो है वो खड़ा करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा 1909, ये था लॉर्ड मॉर्ले मिंटो बिल। क्लियर दोस्तों। अब हम आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है
वो उसके बाद हम देखेंगे 19, 11, 12, 13। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।